हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनुज गोयल फ्रॉम गेट माई यूनिवर्सिटी। आज मैं आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एक बहुत ही मेजर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। एक एडवाइजरी जिसने कि पूरे एस्पेक्ट्स को चेंज करके रख दिया और 2020 में फिलीपींस को सबसे प्रेफर्ड डेस्टिनेशन के फॉर्म में इवॉल्व कर दिया। सो फ्रेंड्स, फिलीपींस अक्सर बहुत ही प्रेफर्ड डेस्टिनेशन रहा है थ्रू आउट इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस, in terms of language adaptability, friendliness, quality of education, everything is quite positive about this country. But ऐसा क्या हुआ? Something very special. So friends, अभी current में ना अब हमारी education, especially medical education, is going through a transformation. And when I say transformation, it is all orienting towards practical learning. With this new, अब जो नया next वाला scenario आने जा रहा है, इस सिनेरियो के अंदर सारा का सारा जजमेंट जो होगा वो आपका प्योर प्रैक्टिकल लर्निंग के बेस पे होगा, क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे होगा। और इसी चीज के मद्देनजर समझते हुए जो काम काफी पहले हो जाना चाहिए था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने फिलीपींस की इंटर्नशिप को वैलिड कर दिया है। अब जो स्टूडेंट फिलीपींस से आएंगे उनको एक्स्ट्रा इंटर्नशिप इंडिया में करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ तो ऐसा रहा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में जो 2019 में फिलीपींस का एफएमजी पासिंग रेशियो इज 50.26%, विच इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से, इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बताऊंगा, करंट इंप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा और कुछ टेक्निकल पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करूंगा कि व्हाई फिलीपींस इज ओवरपावरिंग अदर कंट्रीज, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मेडिकल ओवरसीज एजुकेशन। प्लीज आप इसे ध्यान से देखिएगा और आपका कोई भी फीडबैक हो, कोई भी सजेशन हो तो प्लीज हमसे जरूर शेयर करिएगा। आइए फ्रेंड्स, इस प्रेजेंटेशन के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं 2020 में व्हाट आर द स्पेशल रीजंस, व्हाट आर द प्योर टेक्निकल रीजंस फिलीपींस इज गोइंग टू बी द हॉटेस्ट डेस्टिनेशन एंड द मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। सो फ्रेंड्स, ये एडवाइजरी इशू हुआ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा 30th of July 2020 को। दिस एडवाइजरी वॉज रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ इंटर्नशिप ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। दैट मीन्स जो बाहर से बच्चे करके आते हैं उनकी इंटर्नशिप की वैलिडिटी को लेकर इसके अंदर यह कहा गया कि पहले जो बच्चे आते थे उनको बांग्लादेश, पहले क्या होता था, बांग्लादेश, नेपाल और चाइना का यहां पे दिया हुआ है, ये देखिए, कोर्स चाइना वॉज एक्सेप्टेबल फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इंटर्नशिप ट्रेनिंग एक्सेप्टेड। नाउ बांग्लादेश और नेपाल पहले भी थे, दे हैव आल्सो इंक्लूडेड फिलीपींस इन दिस इंटर्नशिप वैलिडिटी, विच इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मूव। देयर आर, इसके रीजन है क्यों ऐसा किया गया, मैं आगे वाली स्लाइड में इसको कवर अप करूंगा। बट नाउ देयर आर 4 कंट्रीज जहां इंटर्नशिप वैलिड है। वन इज नेपाल, देन यू हैव बांग्लादेश, देन यू हैव China and then you have Philippines. This is very important. क्या इसकी इंप्लीकेशन आने वाली है इसको समझ के देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आपका सारी कंट्रीज हैं, नेपाल, बांग्लादेश, फिलीपींस, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया एंड रशिया। This is a tentative budget. So let's say if you're planning for Nepal 55 to 70, Bangladesh 35 to 40, Philippines 18 to 25 lakhs per overall academic tuition fees. Kazakhstan 18 to 25, Kyrgyzstan 18 to 25, Ukraine 20 to 30, Belarus 20 to 30, Georgia 25 to 35, and Russia 20 to 30 lakhs across. Important thing is duration and validity of internship. So validity नेपाल, बांग्लादेश, फिलीपींस और चाइना की है, बाकी जगह की इंटर्नशिप वैलिड नहीं है। इसका मतलब इन कंट्री से अगर आप पढ़ के आते हैं तो आप वहां से पढ़ाई करके आपको इंडिया में आके इंटर्नशिप के लिए फिर से प्रोसेस करना पड़ेगा, जिसके लिए नेक्स्ट का एग्जाम आ गया है, मैं आपको बताने वाला हूं। अब नेपाल में क्या हुआ, 4.5 ईयर ऑफ एजुकेशन, 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप आप वहां से कर सकते हैं, तो 5.5 का ड्यूरेशन। बांग्लादेश में 6 ईयर का ड्यूरेशन। फिलीपींस में जो पहले 7 था अब 6 ईयर का ड्यूरेशन हो गया। चाइना में 6 ईयर हो गया। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान क्योंकि 5 ईयर ऑफ एजुकेशन होता है इसीलिए वो 6 ईयर ही चल रहा है यहां पे भी। बाकी जो कंट्रीज हैं, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, रशिया, यहां 6 ईयर ऑफ एजुकेशन जो वहां पढ़ के आ रहे हैं प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप आपको इंडिया में करना पड़ेगा, मेकिंग ए टोटल ऑफ 7 ईयर ऑफ ड्यूरेशन। एंड ये जो मैंने कंसीडर किया है ना, ये बेस्ट केस सिनेरियो है, एक कंसिडरेशन में कि आप एक ही बार में सारे पेपर क्लियर कर रहे हैं और कहीं आपका कोई गैप नहीं आ रहा है, राइट।
प्लीज टेक दिस पॉइंट. लेट्स अंडरस्टैंड दिस स्लाइड. अब नेक्स्ट का एग्जाम इंप्लाई होने जा रहा है, आपको भी पता है, मैं नेक्स्ट को भी कवर करता हूं. नेक्स्ट के एग्जाम का इंप्लीकेशन क्या होने जा रहा है, थोड़ा डिफरेंस समझने की कोशिश करिएगा. जो ये 4 कंट्रीज हैं, नेपाल, बांग्लादेश, फिलीपींस, चाइना, जहां इंटर्नशिप वैलिड है, जब बच्चा यहां से पढ़ के आएगा तो वो जब नेक्स्ट का पेपर देगा, उस नेक्स्ट के पेपर के थ्रू उसको MD/MS PG या फिर जो अगर वो लाइसेंसिंग अप्लाई करना चाहता है इंडिया में MBBS के बाद, he will be writing next for this purpose. Comparatively, if a student is coming from Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Russia, Ukraine, Georgia, Belarus, he'll write next exam but for the purpose of internship, because उसे इंडिया में 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी. What are the problems, या मैं challenges बात करता हूं. पहला तो ड्यूरेशन, तो चलिए एक पार्ट हम हटा देते हैं. एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बच्चा अपना इंटर्नशिप करके आ रहा है, दैट मीन्स इसकी MBBS की एक तरह से फ्री होके आ रहा है, वो वहां से कंप्लीट करके आ रहा है. बट इंडियन सब कॉन्टेक्स्ट में जब तक इंटर्नशिप पूरी नहीं होगी, आपकी MBBS की वैलिडिटी नहीं दी जाएगी, आप आगे बढ़ नहीं सकते उस चीज को. इस बच्चे को, इन कंट्रीज के बच्चों को पूरे मास के साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा, जिसमें लार्जर इंडियन स्टूडेंट्स और बाहर के बच्चे. तो कॉम्पिटिशन का जो लेवल होगा यहां बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाला है. ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डिसीजन मेकिंग के लिए. तो प्लीज फ्रेंड्स, इस स्लाइड को समझने में बहुत ज्यादा केयरफुली देखिएगा, एंड आई थिंक दिस विल हेल्प यू इन टेकिंग अ राइट चॉइस. कंट्रीज सारी अच्छी होती हैं, इंपॉर्टेंट होता है उनके स्ट्रक्चर को और उनकी इंप्लीकेशंस को समझना. फ्रेंड्स, ये जो स्लाइड है ये आपको दी गई है. ये चैट जो होता है, जो कमिश्नर ऑफ हायर एजुकेशन फिलीपींस का जो मेडिकल काउंसिल है, ये उसका आर्टिकल 5 में आपको दिखाने जा रहा हूं. ये पूरा जो पॉलिसी स्टैंडर्ड है, दिस इज अ 45 पेज डॉक्यूमेंट, जिसमें पूरा मेडिकल प्रोग्राम को बहुत डिटेल में समझाया गया है, एक एक एस्पेक्ट को कवर किया गया है. मैं इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए यहां पे इंपॉर्टेंट देखने जा रहा हूं. सो जो मेडिकल है, MD 4 ईयर, BSMD होता है, आपको पता है फिलीपींस में. सो the 4th year will be 12-month rotating clinical clerkship undertaken mainly in the base hospital with level 3 DOH classification with accredited residency training program in medicine, surgery, pediatrics, ophtha and gynae. This is clinical rotation. So these are the major departments जहां स्टूडेंट को रोटेशन मिलती है, और there are minor departments also जहां स्टूडेंट को जाना पड़ता है. जो 4th ईयर आपका इंटर्नशिप है, दिस इज 1440, सो दिस इज 2080 आवर्स फॉर द 4th ईयर. दैट मीन्स आपका इंटर्नशिप ईयर 2000 घंटे का डेडिकेटेड होता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो मैंने आपको बोला था ना, क्या रीजन है कि फिलीपींस को वेटेज मिला है इंटर्नशिप, क्योंकि यहाँ की इंटर्नशिप बहुत रिगरस होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, और जबरदस्त आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है एक्चुअल ग्राउंड पे. स्टूडेंट्स को खुद से करनी होते हैं अलग अलग प्रोसीजर्स, अलग अलग प्रैक्टिसेस, और काफी फ्रीडम मिलता है, राइट. सो फ्रेंड्स, ये रीजन है क्योंकि फिलीपींस 1 साल की डेडिकेटेड इंटर्नशिप कराता है, जो बाकी कंट्रीज में नहीं है. लेट्स से रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, यहां पे क्या होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है. आप पढ़ते हैं, आप कुछ प्रैक्टिकल करते हैं, पढ़ते हैं, कुछ प्रैक्टिकल करते हैं, बट डेडिकेटेड आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं मिलता है. देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां आता है कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले, कंट्री सेलेक्ट करने से पहले, FMG पासिंग परसेंटेज. इसको हम यहां बहुत डिटेल में कवर करने की कोशिश करते हैं. फ्रेंड्स, ये है आपकी मेजर कंट्रीज जहां ऑलमोस्ट आपका 80% 85% बच्चा जाता है. सो लास्ट ईयर 2019 की अगर मैं बात करता हूं, लेट्स टॉक अबाउट द पासिंग परसेंटेज, राइट. चाइना का पासिंग परसेंटेज वाज 21.20%, रशिया 24%, यूक्रेन 30.80%. यूक्रेन ने थोड़ा इंप्रूव किया यहां पे पास्ट ईयर्स के मुकाबले. किर्गिस्तान 19%, नेपाल 25%, फिलीपींस का जो पासिंग परसेंटेज राइट 2019 में, दैट इज 50%, राइट. अमंग्स 1460 स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर FMG, 733 हैव क्लियर्ड FMG, which speaks for itself. So let's not say what people say. Let's go by what statistics says, right? And second is Bangladesh. Obviously Bangladesh की population high है वहां पे भी. And why is it? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पे clinical part बहुत strong है. This is for sure. अब मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाने जा रहा हूं क्यों आपको क्लिनिकल की जरूरत है और क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आने जा रहे हैं.
आप ये समझिए, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एफएमजी एंड नेक्स्ट, जो अभी चल रहा है और जो नेक्स्ट आने वाला है, इवॉल्व होने वाला है। एफएमजी का पेपर इज प्योरली ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर और रिकॉल क्वेश्चन ज्यादातर होते हैं इसके अंदर, राइट। नेक्स्ट का पेपर इज गोइंग टू बी 13.5 hours. दिस इज अ कंपैरिजन बिटवीन एफएमजी एंड नेक्स्ट. दिस पेपर विल बी कंडक्टेड अक्रॉस 3 days. आप समझिए कितना डेप्थ के अंदर ये पेपर होने जा रहा है। 3 days 6 शिफ्ट, 540 क्वेश्चंस, पासिंग 50%, रिकॉल मतलब जो ऑब्जेक्टिव, दिस विल बी लार्जली अगर मैं स्ट्रक्चर पे बात करता हूं, प्रॉब्लम सॉल्विंग 60%, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस 30% एंड रिकॉल ओनली 10%, जो कि एफएमजी में मेजॉरिटी में होता है। दैट मींस क्वेश्चन लेंथ विल बी लॉन्ग, पैराग्राफ एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग अबाउट पैथोसाइकोलॉजी इज रिक्वायर्ड एंड लेस ऑफ रिकॉल बेस्ड क्वेश्चंस। यहां इंपॉर्टेंट है। ये कभी होगा जब आपका इंटर्नशिप बहुत स्ट्रांग होगा। मैं सिर्फ एक ही चीज बोलता हूं, उस कंट्री में जाइए जहां आपको लगता है इंटर्नशिप पे बहुत ज्यादा फोकस है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा फोकस है, जिसका बेनिफिट आपको मिलने जा रहा है, बिकॉज दैट इज व्हाट नेक्स्ट विल चेक यू ओवरऑल अपॉन। बाकी एकेडमिक नॉलेज अपनी जगह है, थ्योरेटिकल नॉलेज डेफिनेटली आपको हेल्प नहीं करने वाली अगर आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं मिला है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में और कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस में फंस जाएंगे यहाँ पे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेरा समझाने का आपको पर्पस था कि नेक्स्ट की क्या इंप्लीकेशन होने वाले हैं। कुछ अदर फैक्टर्स को भी डिस्कस करते हैं यहाँ पे। वाई फिलीपींस, काफी आई एम श्योर आपको मालूम भी होंगे, बट स्टिल लेट मी आइटिरेट। वन इज द डिजीज पैटर्न। सो फिलीपींस इज लाइक a tropical country surrounded by ocean, so many islands are there, और because of that वहां ठंडा क्लाइमेट नहीं होता लाइक अदर कंट्रीज जहां बहुत एक्सट्रीम ठंड पड़ती है, विच जनरली आई पर्सनली डोंट फील लाइक गोइंग। फिलीपींस इज अ ब्यूटीफुल कंट्री और क्लाइमेटिक कंडीशन ऑन एन एवरेज वे 20 to 30 डिग्री के बीच में रहता है। सेम क्लाइमेट होने के कारण द वे यू हैव इन मुंबई एंड अदर ट्रॉपिकल एरियाज, डिजीज पैटर्न सेम रहता है। जो आपका सर्दी, जुकाम, मलेरिया, इस तरह के फीवर, जो आपके डिजीजेस होते हैं वही आपको यहां भी पेशेंट्स में मिलते हैं। क्लाइमेट, एज आई टोल्ड यू, लैंग्वेज बैरियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिलीपींस फिलीपींस इज वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन, राइट। आप बिलीव करेंगे दुनिया की सबसे ज्यादा नर्सेज अगर कोई कंट्री से आउट एक्सपोर्ट होती हैं वो फिलीपींस से होती हैं। फिलिपिनोज आर वेरी फ्रेंडली पीपल एंड दे आर इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल आता है आपके इंटर्नशिप के अंदर, क्योंकि जब आप इंटर्नशिप में पेशेंट से बात करेंगे और अगर आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती होगी, जहां आपको प्रिस्क्रिप्शन भी देना पड़ेगा, यू हैव टू बी वेरी फ्लुएंट, तो कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगा उनसे, आप उनको समझ ही नहीं पाएंगे, वो फ्लो ऑफ थॉट नहीं होगा, डेफिनेटली आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपके एब्जॉर्प्शन में गैप आएगा। क्लिनिकल इंटर्नशिप, आई एम टोल्ड यू 2080 hours ऑफ डेडिकेटेड क्लिनिकल इंटर्नशिप विद major rotations and minor rotations. This is very rigorous, you have to take it very seriously. Patient adaptability, देखिए ये बहुत आपने आई एम श्योर बाकी पॉइंट्स सुने होंगे, ये आपने नहीं सुना होगा। फिलीपींस एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है। फिलीपींस में किसी भी तरह का रेसिज्म नहीं है और वहां के जो लोग हैं इंडियंस को या किसी भी कंट्री के लोगों को बहुत इजीली अडेप्टेबल और एक्सेप्ट करते हैं। उनको कोई हसल बसल नहीं है कि वी डोंट वांट टू टच यू या हम आपको अपनी नर्व्स नहीं दिखा सकते, दे आर फ्रेंडली। तो जब आप पेशेंट आपका फ्रेंडली होता है, जो कई कंट्रीज में नहीं है, आई डोंट वांट टू नेम एनी कंट्री पर्टिकुलरली, बट येस दिस इज अ प्रॉब्लम। वहां लोकल पॉपुलेशन आपके साथ इंटरेक्ट करना या आपको पर्सनली कंसल्ट करना पसंद नहीं करती है, वो आपका पार्ट मिस हो जाता है। जबकि यहां बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको पूरा पूरा सपोर्ट मिलता है। दे आर सो हैप्पी। अभी भी आपने देखा होगा फिलीपींस से काफी बच्चे लिवर के डायग्नोसिस के लिए इंडिया आए हैं। Highest FMG passing percentage, I've told you, 50%. 2019 result speaks for itself, and this is going to be really going above now. Internship is valid. I've told you internship very much valid because of this advisory. Indian population is very much being there. इसके कारण क्या फायदा होता है? There are so many Indian messes. Adaptability में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, खाना पीना रहना, आपका overall ambience. So there are so many people, there are so many companies, जो इंडियन कंपनीज वर्किंग इन फिलीपाइंस, सो दैट वे, और टूरिज्म भी बहुत स्ट्रांग है इस कंट्री का, राइट। लास्टली यूएस पैटर्न ऑफ एजुकेशन, ये मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि काफी मिस इंफॉर्मेशन भी एक्सप्रेस की गई है, स्पेशली अबाउट एनमैट एग्जाम। आप मेरी अलग दूसरी वीडियोस देखिएगा जहां हमने बच्चों से इंटरेक्ट किया है, एंड जस्ट सी व्हाट एग्जैक्टली डू students say about NMAT, right? So people say NMAT is like next to impossible and people are not going directly in medicine. Boss,
टेल मी वन थिंग, व्हेन यू लेट्स से गो टू यूएसए का पैटर्न होता है, यू हैव टू डू अ 4 year of BS program, then you have to clear this MCAT exam, and then you go for MD. Same structure in Philippines, BS 1.5 to 2 years, then NMAT exam, and then MD program. तो क्या आप कह सकते हैं यूएस की एजुकेशन खराब है? No, but just because you are not working and you have your own vested interest, you really cannot say कि Philippines is the, you know, NMAT is this, NMAT is that. Sorry, this is wrong information. Please validate and talk to your friends who are studying in Philippines, and probably we can make you talk to a lot of students over there, right? So friends, this is in detail about Philippines, and I am sure considering these factors you will get a complete clarity कि इस बार क्या reasons रहे हैं. आपको कोई भी और डाउट है, किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है, एक्सपेंसेस के बारे में जानना है, स्पेशली अबाउट Philippines, then definitely please be in touch with Get My University team. These are our numbers, and definitely we'll try to help you out in each and every possible manner. So friends, I am sure इस content के साथ आपको काफी clarity आई होगी why Philippines, and still कोई doubt हो तो please आप हमें reach करिएगा. Thank you very much friends. Say hello to GMU, the one-stop shop for all your admission needs. We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all. Fix a meeting with us today